धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गोवर्धन गिरिराज धरण हम तेरी शरण, तेरी ही शरण अब लाज बचा लो गोविंदा। इस धरती पर हम तेरी शरण, ब्रज धाम में आकर खड़े हुए, तेरे चरणों में हम पड़े हुए। श्री कृष्ण गोविंद गिरिराज धरण त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। अब लाज बचा लो गिरधारी, ये ग्रहण की बेला है भारी। हम पूजा करते नाथ आपकी, और आप ब्रजा लो ब्रज को सारी। ब्रज पे जो प्रकोप है दानव को, और ब्रज का प्रकोप होवे भारी। श्री कृष्ण बचाते हर युग में, कलयुग में भी इसकी तैयारी। श्री गणेश बुद्ध वार पड़े, और रिद्धि सिद्धि भंडार भरे। तेरे दर्शन भीड़ अपार खड़ी, तेरी कृपा का हाथ ब्रज धाम रहे। पूर्ण भक्तों के काम रहे, अवधेश नरेश सुरेश विभो। जब जब संकट हो भारत पर, श्री कृष्ण गोवर्धन आप हरो। ब्रज धाम बचा लो पल भर में, और आप यहीं विश्राम करो। हम सदा आपके संग रहे, श्री कृष्ण हमारे पे ध्यान धरो। भारत का आप कल्याण करो, और शांति से भारत भरपूर करो। राधे रानी मैया की कृपा, श्री कृष्ण भारत पे आप करो। जब उंगली पे गोवर्धन उठा लिया, सारे ब्रज को ही बचा लिया। श्री गोवर्धन नाथ हमें भी आप दर्शन दे कर के कृतार्थ करो। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ बन गए थे। दीपों का प्रकाश पूरे ब्रजमंडल में प्रकाशमान था, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके और पूरे ब्रजधाम और गोप ग्वालों की रक्षा कर दी। तो रक्षक हैं ब्रजधाम के और जय गोवर्धन नाथ।
चारों युग में भारत के, और आप रहो हमारे साथ। देखा एक चमत्कार हमने, गोवर्धन पर्वत उठा भारी, उसके नीचे ब्रजधाम में देखो खड़े हुए सब नर नारी, और गोप ग्वाल सब खड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों में पड़े हुए, और श्री कृष्ण नृत्य और नाच रहे, और राधा गोविंद खड़े हुए। तो राधा गोविंद बन गए ब्रज गोवर्धन धाम, और पूजा गोवर्धन होने लगी, तो मंगल हुए सब काम, सियावर रामचंद्र शंकर। दीपावली महापर्व के बाद दीपकों के प्रकाश से पूरा ब्रजमंडल प्रकाशमान था। सूर्य ग्रहण की छाया थी, और गोवर्धन पूजा की तैयारी सारे भारत में हो रही। तब एक चमत्कार प्रगटावा, और कार्तिक मास श्री बरसावा। गोवर्धन पर्वत पर बरसाने वाली राधे रानी की श्री की कृपा बरसने लगी। अरे श्री श्याम गिरिवर धार धाम, ब्रज को धाम पावन बन्यो, उंगली पे गोवर्धन उठ्यो, ब्रज गोवर्धन यो धाम बन्यो। गोवर्धन इस धाम में, और कृपा बरसी तत्काल, राधे रानी श्री बन गई आंखों देखा हाल, और नाथ बन गए कृष्ण वहां, और श्रीनाथ का रूप महालक्ष्मी की कृपा हो गई, बना श्रीनाथ स्वरूप। जतिपुरा के उस पर्वत पर जो भगवान कृष्ण के हाथ लगने मात्र से ऊंचा हो गया, उस पर राधे रानी की कृपा बरसने लगी। श्री का रूप हो गया गोवर्धन पर्वत जतिपुरा, और उसको नाथने वाले भगवान श्री कृष्ण बन गए। तो गोवर्धन से निकले देखो, और निकल रहे रे श्रीनाथ, सारे ब्रजमंडल में श्री श्री और श्रीनाथ के साथ पूरा ब्रजमंडल ही श्रीनाथ हो गया। श्री मन लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। ग्रहण एक तरफ धरा रह गया, और कृपा राधे की होए, श्री 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 हो गई, और नाथ कृष्ण माँ हो। श्रीनाथ भगवान का प्रागट्य गोवर्धन पूजा के दिन भारत में हुआ। राजस्थान के राजा भी और ये सब आंखों से देख रहे, सोने का एक रथ खड़ा हुआ, और कृष्ण कृपा की रेख रहे। पड़े कृष्ण के चरण में, और कहा ये रथ तैयार, इसमें बैठो श्रीनाथ जी, और नाथ दवारादार। ये गरीब नाथ है, आपका दास है, इस नाथ पर भी कृपा कर दो। सबसे पहले राणा उदयपुर और पहुंचे कृष्ण के पास। कृष्ण कृपा उनको मिली, और श्रीनाथ का हाथ बैठ गए गोवर्धन। श्रीनाथ भगवान धीरे धीरे रथ चला, नाथ दवारा आन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो ब्रजमंडल से श्रीनाथ निकल कर और मरुभूमि में आए हैं। राणा है उदयपुर सूर्यवंश, और नाथ द्वारा प्रकट आए हैं। श्रीनाथ का द्वार बन गया नाथ द्वारा जान। और गोवर्धन पर्वत पर देखो हंसे गोवर्धन नाथ। गोवर्धन नाथ हंसने लगे,
कि मेरा रूप तो मैंने पर्वत में बना लिया था, लेकिन श्री ने अपना रूप श्रीनाथ बना करके और राजस्थान की मरुभूमि में निवास कर दिया। ऐसे बसारे नाथ द्वारा और शंकर का मन देखो प्यारा, छोड़ कैलाश श्रीनाथ के संग चले शिवताय और एक लिंगनाथ बन गए कैलाशपुरी बसाए। नाथ द्वारा के पास भगवान शिव ने भी एक लिंगनाथ बन करके अपनी कैलाशपुरी बसा ली कि श्री भी देखूं नाथ भी देखूं, देखूं मैं श्रीनाथ। और इस कैलाशपुरी में राजस्थान में मैं भी एक लिंगनाथ बन गया। एक ही दृष्टि से इनको देखूंगा। केसर कस्तूरी की खट्टी और देखो केसर पिसती है और 56 भोग लग गए रे भैया, ऐसे झांकी सजती है श्रीनाथ द्वारे में देखो। और श्री कृष्ण की मूर्ति सजती है और जिनकी चिबुक पे हीरा लगा हुआ और पगड़ी मारवाड़ की रहती है। गुजरात के गुजराती देखो और द्वारकाधीश उन्हें समझ लिया और सारे गुजराती वहां आए और देखो एक लिंगनाथ शिव रूप लिया श्रीनाथ द्वारा। हे ये प्यारा और उदय गति जाना, ये राजस्थान की धरती में प्रगटे श्रीनाथ भगवान। गुजराती राजस्थानी और देखो गोप ग्वाल सब आ गए, ऐसो यो रूप बन्यो श्रीनाथ जो सबके मन को भाई गए। राणा उदयपुर और सूर्य वंश में और उनके चरण में आई गया। शरणागत राणा हुआ हो भैया, नाथ द्वारा ये पुजाई गया। ऐसे नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी भगवान का प्रागट्य भारत में हुआ। दीपावली के दूसरे दिन हुआ और दीपावली के लक्ष्मी की कृपा श्रीनाथ जी पर हो गई, क्योंकि श्री राधे रानी लक्ष्मी बन करके और गोवर्धन नाथ पर कृपा करके श्रीनाथ का प्रागट्य करके श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी पर महालक्ष्मी की कृपा हुई। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पास गुजरात लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। देखो हाथों हाथ लक्ष्मी बरसने लगी। नाथ द्वारा द्वार सबसे पहले आया नरसी और 56 करोड़ साका, 56 करोड़ की हुंडी सरका दी। हंसने लगे बोले भंडारी, अरे नरसी इच्छा पूरी तुम्हारी, इस झोपड़ी दर्शन कति पावा, कृपा कृष्ण की तुम्हें मिल जावा। भोजन करने को नहीं, नहीं देने को दान, नहीं कोई तुम पर वाहन है, फिर भी कृपा श्रीनाथ भगवान। तो सबसे पहले श्रीनाथ जी की कृपा उस झोपड़ी में रहने वाले नरसिंह मेहता पर हुई और नरसिंह मेहता का, नरसिंह जी का माया भरवा दिया श्रीनाथ जी ने। 56 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और श्री कल्याण ठोंक पुजवाए, डिग्गी डिग 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 आए। मडपिया में ये सावरिया सेठ बन और देखो मौज मनाने आवे। सारे विग्रह मदन मोहन और करौली सरकार, जयपुर में गोविंद देव जी जिनका बड़ा दरबार, और एकलिंगनाथ सरशक्ति तन और हसे रूप तत्काल। 56 भोग इंद्रलोक से और लगा बड़ा दरबार। तो अन्नकूट गोवर्धन जाना, श्रीनाथ का भोग ये माना। 56 तर की बनी रे मिठाई, 56 करोड़ यदुवंशी न खाई। और अन्नकूट समारोह जाना, जिसमें प्रगटे कृष्ण भगवाना। श्रीनाथ की कृपा हो गई
और लगा अन्नकूट भोग। और जितने भी आदिवासी थे जगा भागोर योग, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 56 भोग लुटावते, श्री कृष्ण श्रीनाथ बनावते, बोले भंडारी एकलिंगनाथ। और देखो थाल सजावते, सोने पन्ने हीरे पन्ने के, और थाल सज गए भारी। और 56 भोग का अन्नकूट था, मंगल हो गया भारी। अरे गोप ग्वाल सब लूट लूट कर अन्नकूट तन पायो, भारत को तो भाग जग गयो, श्रीनाथ प्रगटायो। तो श्रीनाथ जी का प्रागट्य गोवर्धन पूजा के दिन, दीपावली के दूसरे दिन भारत पर श्री की कृपा हुई। कलयुग में भी वह योग है, बुधवार के साथ श्री गणेशाय नमः हम भी करें और हो श्री की बरसात। तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि मैं शिव जी का पुत्र हूं और मेरे पिताजी कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ बनकर बैठे हुए हैं। तो जाओ भारत पर और राजस्थान में, गुजरात में और गोवर्धन पर होए, अनधन के भंडार भरे रहे, कभी कमी नहीं होए। अन्नकूट जो भी करे और 56 भोग लुटाए, आनंद उसके कर दूंगा मैं, बोले गणेश मुस्काए। गणेश श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ श्रीनाथ द्वारा में पधार गए और 56 भोग लुटने लगे, नाथ द्वाराताय। राणा उदयपुर घबरा गए और इतनो अन्न कहां से आए, रिद्धि सिद्धि भंडार भर गए सभी खजाने। और 56 भोग लुटने लगे, सब झांकी लगे सजाने। श्रीनाथ को कल्प जो कोई और कलयुग में भी गावे गो, वाको भाग जग जावे रे भैया, भारत भाग जगावे गो। अरे हंडी सर की नरसी जी की और वेसो हुंडी सर कावे गो। और योशीनाथ कल की अवतार बन कलयुग में फिर आवे गो। 56 भोग भारत की प्रजा को कल की अवतार खिलावे गो। गोवर्धन पूजा शुभ होगी, मंगल भारत पावे गो। ऐसो योग वृद्धि यो योग और वृद्धि सब हो जावेगी। और ऐसे योग बुधवार में और 56 भोग लुटावे गो। जो भी गरीब हो इस भारत में, गर गोवर्धन नाथ श्रीनाथ द्वार में आवे गो। तो कंगलो भी अमीर बन जावे, भाग उसको जग जावे। तो गोवर्धन परिक्रमा हो, गोवर्धन पूजा का दिन हो, गोवर्धन नाथ की पूजा अपने घर में कर ले या गोवर्धन परिक्रमा कर ले, या गोवर्धन नाथ जी की प्रतिमा के आगे मोर पंख लगाकर त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे में 3 परिक्रमा भी अपने घर पर कर लेगा, तो कितना भी कंगला हो उसके बंगला बन जाएगा और अन्न धन की बरसात होने लगेगी। ये हर युग में हर समय गोवर्धन पूजा पर ये योग बना रहता है। तो सारे ग्रहण हट गए सभी कुयोग, गोवर्धन पूजा होने लगी और श्री बरसने का योग। श्रीनाथ की कृपा हो गई, एकलिंगनाथ की कृपा हो गई, गोवर्धन नाथ की कृपा हो गई, गणेश और लक्ष्मी की कृपा हो गई, महालक्ष्मी और विष्णु की कृपा हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो गई। तो फिर शेष कृपा क्या बची है? सब ही कृपा तत्काल, आंखों देखा हाल सुना रहे, ब्रज में नंद के लाल, रूप गोवर्धन देखो बनायो। गोप ग्वाल सब नाच रहे, माखन मिश्री खायो। इंद्र वहां शर्मा के देखो, चरण कृष्ण पड़ जायो, मर्दन राजा इंद्र को पायो। और गोप ग्वाल ब्रज के नर नारी, 56 भोग लुटायो। दूध दही और पुआ पापड़ी, अन्नकूट सजायो, ऐसो योग भारत में आयो।
गोवर्धन की पूजा हो रही, कर रहे सब नर नारी। और श्रीनाथ की कृपा हो गई, भारत पर ये भारी, नाथ द्वारा आयो है। श्रीनाथ के कल्प को और श्रीनाथ सुनाए, और सेवा में एक लिंगनाथ भी नाथ द्वारा जाए। तब से नाथ द्वारा का दर्शन सारे भारत में होने लगा। नाथ द्वारा उदयपुर के अंदर एक उदया नगरी थी, इसका नाम, और उसके राणा, और राणा ने भी कहा छोड़ दिया पद राणा का, मैंने आप बनो महाराणा। और श्रीनाथ महाराणा बन गए और नाथ द्वारा पुजाना। तो उदयपुर के राणा के जग गए देखो भाग, और श्री कृष्ण राणा बने और नाथ द्वारा, नाथ द्वारा के महाराणा तो भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा होने के बाद फिर शेष कृपाओं की कोई जरूरत भी नहीं थी। और श्रीनाथ जी की कृपा गोवर्धन पूजा के समय विशेष होती है, इसलिए हाथ उठा दिया राजस्थान पर, और लूट ले गए सब गुजरात। और खातेदार पार्टनर बन गए देखो गुजराते श्रीनाथ। गुजरात के जितने भी गुजराती हैं वह भगवान श्रीनाथ को अपने व्यापार में पार्टनर बनाते। खाता वही नया वर्ष शुरू करते हैं सब गुजराती आज, और खाते पर सबसे पहले लिखते श्री गणेश श्रीनाथ। आज भी गुजरात के अंदर नया साल शुरू होता है और जब खाता खुलता है तो उसके ऊपर श्री गणेश और श्रीनाथ लिखा रहता है। और जो उनको लाभ होता है वो सारा लाभ अपना अपने अपने इच्छा के अनुसार गुजरात के सारे व्यापारी श्रीनाथ जी के दरबार में भेंट कर। और राजस्थान वाले भी देखो श्रीनाथ को खाते पे लिख ले, या भारत वहां में कोई लिखे तो कमी न कभी धन की होगी। तो यदि कोई भी भारत का व्यापारी या भारत का कोई भी व्यापार करने वाला यदि श्रीनाथ जी को अपना पार्टनर बना ले व्यापार में और श्री गणेश लिख दे तो फिर उसके यहाँ अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। ये योग गोवर्धन नाथ पूजन प्रगटायो, और एक लिंगनाथ ने सारे भारत को बतायो। सबसे पहले वहां नरसी मायरो गायो, और खंजरी लेकर राग सुनायो। 56 करोड़ की मिली रे हुंडी, मायरो भरवायो। और सुदामा को 2 लोक को राज मिलियो, गुजरात में भेंट दिखायो। भेंट द्वारका भेंट सुदा 2 लोकन को राज। और श्रीनाथ द्वारा में कोई जावे तो अरबपति हो ही जाए। जितने भी भारत में अरबपति बनते हैं श्रीनाथ जी की कृपा से बनते हैं। इस श्रीनाथ द्वारा राजताज लेना हो, धन धाम लेना हो, श्री की कृपा लेनी हो, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो तो नाथ द्वारा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर आप अपने मस्तिष्क को झुका करके श्रीनाथ के चरणों में अपनी मनोकामनाओं को रखने के बाद श्रीनाथ की कृपा मिल जाए। इस कारण भारत में रहे नहीं गरीबी, और श्रीनाथ के दर्शन कर लो और शुभ शुभ हो रही वो। तो समस्त भारतवासियों को किसी राजा के पास न जाकर श्रीनाथ जी के पास जाना चाहिए, अपनी मनोकामना रखनी चाहिए। भारत में गरीबी 1 मिनट में हट सकती है। या गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करनी चाहिए वृंदावन धाम में जाकर के, और फिर वो गरीब रह जाए। तो गोवर्धन नाथ कभी झूठे होते ही नहीं, श्रीनाथ कभी झूठे होते ही नहीं। और गरीबी को हरण वह कर लेते और अमीर सबको बना देते। तो जिसको होना हो अमीर वह शरण गोवर्धन नाथ, और नाथ द्वारा श्रीनाथ है रहो इन दोनों के साथ। तो भारत में चारों युगों में कभी गरीबी रह ही नहीं सकती। राम राज्य और श्री राज्य हो जाता है, श्रीनाथ राज्य होगा भारत में। कलयुग में कल की अवतार करावेंगे
और श्रीनाथ गोवर्धन नाथ को उस समारोह में बुलावेंगे। लक्ष्मी बरसेगी वहां तभी सदी 21वीं में ऐसा होगा। और गोवर्धन और श्रीनाथ का पूजन भारत के घर घर में होगा। कल की भगवान करा देंगे, भारत के भाग जगा देंगे। लक्ष्मी को यहाँ प्रगटा देंगे और भारत में राम राज बुला देंगे। वही योग वही समय है, बाकी लगे सब ग्रहण। बाकी तो ग्रहण था बीच में, तो जिन उन लोगों के ग्रहण लगेगा जो इन गोवर्धन नाथ जी और श्रीनाथ जी के पास नहीं आएंगे, कल की भगवान को जानते नहीं होंगे, राम और कृष्ण को जानते नहीं होंगे, उनके ग्रहण लग जाए तो हम क्या करें? क्योंकि हमने तो बता दिए 2 राजा यही सरकार चलाते हैं। चारों युग में भारत के राजा ये दोनों ही कहते हैं। श्रीनाथ गोवर्धन नाथ ये ब्रज के राजा होए और उदयपुर नाथ द्वारा के महाराजा राणा ये होए। तो जो इनकी हो शरण में तो सब कुछ मिले तत्काल। ऐसी शक्तिनाथ द्वारा ऐसा गोवर्धन रूप विशाल। तो गोवर्धन नाथ जी की पूजा है, श्रीनाथ जी की कृपा है और उस पर्वत से ही श्रीनाथ जी महाराज की मूर्ति का प्रागट्य हुआ है जतिपुर। इसलिए हम भगवान श्रीनाथ जी के, भगवान गोवर्धन नाथ जी के गुणगान करके अन्नकूट के प्रसाद को ग्रहण करें। यदि कोई आज एक अन्न का दाना भी भगवान गोवर्धन नाथ जी के लगा देता है, श्रीनाथ जी के चढ़ा देता है, तो अरबों गुना अन्न और धन उसको मिलता है। यह आज का योग है। और 1 वर्ष 1 बार अन्नकूट का सजा दो अपने घर दरबार। कृपा हो श्रीनाथ की भारी, गोवर्धन नाथ कृपा करे सारी। जिसको कृपा भारत में चाहिए अन्न धन खूब लुटाओ। अन्नकूट कर लो घर में और श्री कृष्ण के भोग लगाओ। ये शुभ योग पड़ा है भारी। अरे समारोह वाणी भी कर रही और आओ ना श्रीनाथ और गोवर्धन नाथ मुख्य संरक्षक है और 56 करोड़ हो जात। तो भोग भोग सब भोग है और 56 है भोग। समारोह में पधारो श्रीनाथ गोवर्धन नाथ। हे श्रीनाथ जी और गोवर्धन नाथ जी, आप अन्नकूट के महापर्व पर जन्मोत्सव समारोह में पधारे, क्योंकि भगवान श्रीनाथ जी का जन्म हुआ और भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रागट्य होकर के गोवर्धन पर्वत को ही श्री कृष्ण ने उठा लिया। तो श्री कृष्ण के कितने रूप हो गए? श्री कृष्ण बाके बिहारी और गोवर्धन गिरधारी और श्रीनाथ है छवि तुम्हारी। द्वारकाधीश बसे ये प्यारी। सांवरिया सेठ मंडफिया में और डिगी कल्याण श्री कल्याण राई प्यारी। और सारे ही सब बसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश गुजरात भारी। तो कृपा होए श्रीनाथ की, कृपा गोवर्धन नाथ। सांवरिया सेठ की कृपा हो, देखो हाथों हाथ कृपा बरसने लगई। श्रीनाथ का द्वार पूजन शुभ शुभ हो गई। अन्नकूट दरबार, अन्नकूट का दरबार है। इस अन्नकूट का प्रसाद जो भी ग्रहण करेगा उसका भाग्य जग जाएगा। इसलिए भाग्य जगाना हो तो दोनों भगवान है भारत में, इनकी शरण में जाओ और इनकी शरण में जाकर के भगवान की कृपा को प्राप्त करो। तो आपका जीवन, जब तक आपका जीवन है, ईश्वर श्रीनाथ जी की कृपा और गोवर्धन नाथ जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। वाणी को मिला वरदान, कृपा दोनों की भारी। अरे छल के गगरी शब्दों की और वाणी प्रगटे सारी। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण वाणी प्रगटा देगी। शिव रामायण के दर्शन कल युग में सबई करा देगी। गर ऐसा होए नहीं तो वाणी को भी झूठा तुम जानो। गर नहीं आवे कल की भगवान तो फिर भगवान को भी झूठा मानो। भगवान कभी झूठा होता ही नहीं, कलयुग में भारत में आवेगा। जब सदी 21वीं होवेगी, शिव रामायण प्रगटावेगा। शिव रामायण और कलंकी भगवान का एक योग गोवर्धन पूजा के समय हो रहा है। शुभ शुभ मिलन, शुभ शुभ शगुन
और शुभ शुभ भारत होए, श्रीनाथ गोवर्धन नाथ की कृपा, तो कल की अवतार प्रगट यहाँ होए। प्रगट गए रे कल की अवतारा, गोवर्धन पूजा की धारा, लक्ष्मी और की कृपा बरस भारत में सारा, भारत भाग्य हुआ उजियारा, जगत गुरु भारत बना प्यारा, ये सब सदी 21वीं धारा। 21वीं सदी में ये सब हो जाएगा। आखिरी टोपी राज है इस भारत के माए, 10 टोपी राज पूरा हुआ, 11वीं टोपी आए। 11वीं टोपी कर रही है इस समय राज भारत में। बस आखिरी राजा भारत का, उसके बाद राजा बने भगवान, नाम उनका कल्कि भगवान है और श्रीनाथ गोवर्धन जान। इन नामों से आप उन्हें जान लेना। जो भारत के नेतृत्व होगा 21वीं शताब्दी में, वो गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी और कल्कि भगवान का होगा। ये गोवर्धन पूजा का प्रसंग गोवर्धन नाथ जी ने ही सुनाया, गोवर्धन नाथ जी ने ही सुना और श्रीनाथ जी की कृपा भारत पर होने लगी, वाणी पर होने लगी। ये प्रसंग जो भी सुने, गोवर्धन श्रीनाथ प्रसंग सदा उनके साथ रहते हैं। और देखो गोवर्धन श्रीनाथ के रंग, श्रीनाथ का रंग है श्याम रंग गति जान, और श्याम रंग गोवर्धन जानो रे। श्याम बना ब्रज धाम, जमुना भी सब श्याम हो गई, श्याम ही सेवा कुंज, श्याम ही सारा भारत बन गया। और श्याम रंग अंग अंग, हर भारतवासी के अंग अंग और रोम रोम में श्याम रंग छा गया। पूरा ब्रजधाम ही श्याममय हो गया, गोवर्धनमय हो गया, श्रीनाथमय हो गया। इस समय ये योग भारत में ये ऐसी कृपा बरसा रहा है। बोलो श्रीनाथ जी भगवान की, बोलो गोवर्धन नाथ जी महाराज की, बोलो आज की आनंद कीजिए अन्नकूट महापर्व की जय, भारत माता की।